क्या समझती हो कि क्या एक दोस्त जो इतना करीबी दोस्त है वो ऐसा कर सकता है, इतना जालिम तरीके से उसको मार हाँ, सकता है? इसमें ये बिल्कुल कर दोस्त सकते हैं। और इसमें ये भी मैंने थोड़ा सा देखा है कि वो जो उरूज पा रहा था, यानी वो जो उनकी ऊंचाई पे वो जा रहा था, तो वो भी एज अ फ्रेंड सुनने में ये आया है, क्योंकि मैंने उसके एक आर्टिकल में भी देखा था कि दोस्त भी उसके साथ होने के लोग बावजूद भी उसके साथ जो है ये जो काम किया है वो इंतहाई तो शर्मनाक है। फैन है और उन्होंने उनके गम में ये प्रेसिंग करवाई है। यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखी है पाकिस्तानी को लड़की, इन्होंने यहाँ पे प्रेसिंग करवाई है। इन्वेस्टिगेशन में तब भी ये था उसका, जब वो हॉस्पिटल में था, पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किए तो पुलिस को उससे ही ये इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन जब उसमें गोल्डी वगैरह का नाम आ गया, क्योंकि वहाँ के गैंग जो पंजाब। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पाकिस्तान। आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा टॉपिक है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि वो एक सिंगर था जिसको बड़ी बेरहमी से इंडिया के एक जो सूबा पंजाब है उसमें कत्ल कर दिया गया था। बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। बहुत सारे फैंस, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, बहुत सारे उसके फैंस जो हैं अभी तक दुख में निढाल हैं। उसके बारे में एक खबर ऐसी आई है कि हमने ये सुना तो होगा कि जो कुछ दोस्त होते हैं वो सांप की मानद होते हैं, और आज हमने ये देख भी लिया। सिद्धू मूसेवाले के दोस्त जो कि उनके लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, सुनने में आया है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की रैकी की और उन्होंने कत्ल करवाया। उन्होंने क्यों कत्ल करवाया, उसका क्या राज था, वो क्यों उससे इतना जेलस था, ये आहिस्ता आहिस्ता हम अगली वीडियोस में भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस टाइम हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उसके दोस्त ने उसको कत्ल करवाया है। हम चल के पूछते हैं आवाम से कि उनकी इसके बारे में क्या राय है, क्या वाकई ही उस दोस्त ने उसे कत्ल करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको सिद्धू मूसेवाले के बारे में पता है? जी जी बिल्कुल पता है। खबर आई है कि सिद्धू मूसेवाले को जो है लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, उसके अपने दोस्त ने जो कि इसके लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ आया है कि सुनने में आया है कि उसने सिद्धू मूसेवाले को गोलियां मरवाने के बाद उसने कहा कि आप मुझे भी गोलियां मारो ताकि लोगों को शक ना हो, और किसी का शक उसके दोस्त पर नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि ये उसके दोस्त ने ये काम जो है ये कितना बुरा किया है? ये बहुत बुरा काम है। देखें, कभी इंसान की सोच नहीं जाती कि दोस्त भी सांप की तरह, मतलब इस तरह से उसने डसा उसको, किस तरह से उस पर हमला किया है, जबकि वो भी उसके साथ था। दोस्त भी उसके साथ होने के बावजूद भी उसके साथ जो है ये जो काम किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ही इसका कातिल है जिसने कि एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने ही इसको मारा है, या उसने मरवाया है उसके दोस्त के उसने दोस्त के ज़रिए मरवाया होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कुछ वो एक फेम, बहुत ज़्यादा उसने अच्छा फेम हासिल कर लिया था, ठीक है। तो उस फेम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में था, काफ़ी ज़्यादा हिट में था। तो इस वजह से उसके दोस्त के कहने पे हो सकता है कि जो उनके दोस्त की वजह से ही उनको कत्ल किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये फेम की वजह से कत्ल किया गया है या किसी और वजह से? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फेम है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक सेलिब्रिटी है और बाकायदा उसने एक अच्छा खासा नाम कमाया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम खालिद। अच्छा, मुझे नदीम साहब बताएं कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में तो आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। तो मुझे बताएं कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में खबर आई है कि जो उसका दोस्त उसके लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था, उसी ने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, उसकी रैकी की है या जो भी किया है, जो भी हाथ था उसका। आपको क्या लगता है कि क्या एक दोस्त जो उसके इतने करीब था वो उसे मरवा सकता है? देखें, मरवा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी जब तक हो तो तब तक तो बंदा शक कर सकता है, लेकिन जब साफ अब रिपोर्ट सामने आ गई, इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया कि वो इन्वॉल्व था और मुलविस था मुकम्मल तौर पर इस मर्डर में, और दूसरे गैंग्स के थ्रू जिनके थ्रू ये कत्ल करवाया गया, तो ये एक तो दोस्ती पर जो यकीन है हम लोगों का बहुत ज़्यादा मान है वो भी टूटता है। कि इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में किसी पर भी कभी भी यकीन ना करें, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर दोस्त इस तरह की हरकतों में, और दोस्त भी कोई इस तरह का दोस्त नहीं कि बाद में कहीं दूर का दोस्त निकला है, वो गाड़ी में मौजूद दोस्त, और इस कदर प्लान तरीका हो कि अंदर वो कहे कि मुझे भी गोली जो है अगर लग जाए तो खैर है, लेकिन मुझे जो है किसी ऐसी जगह पर गोली ना लगे जहाँ से मौत वाक़ हो जाए, यानी कि सिर्फ मैं ज़ख्मी हूँ। जब इतनी गोलियाँ सिद्धू को मारी गई थी तो उस वक्त 34 के करीब ये गोलियाँ मारी गई थी, तो उसको जो है वो ज़ख्मी फिर भी हुआ, यानी कि साथ वाला बच गया। तो इससे भी शक का इन्वेस्टिगेशन में तब भी ये था उसका, जब वो हॉस्पिटल में था, पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किए तो पुलिस को उससे ही ये इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन जब उसमें गोल्डी वगैरह का नाम आ गया, क्योंकि वहाँ के गैंग जो पंजाब है इंडिया का और साथ में जो हरियाणा है,
ये 3 स्टेट का एक गैंग था बेसिकली, जिसके थ्रू के, और ये इन लोगों का होता ये था कि ये लोग एक प्लान तरीके से जितनी भी वहाँ के फेमस लोग थे उनसे ये पैसे निकलवाते होते थे। सिद्धू को पहले भी थ्रेट मिल रही थी और ये इनका यही काम था। तो ये इंडिया के लिए बड़ा ख़तरनाक है, एक ऐसे शख्स का कत्ल हो जाना जो कि पूरी दुनिया में मशहूर था, उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े फ़ैन थे हम ज़ाती तौर पे, और इस वजह से क्योंकि वो एक सेल्फ मेड इंसान था और सेल्फ मेड इंसान की कदर होती है, और वो नीचे से ऊपर आया था। और ये भी नहीं होता, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग छोड़ के जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो पाकिस्तान दोबारा नहीं आते अपना पैसा बाहर से लेकर, वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, उनके बच्चे भी फिर वहाँ होते हैं। तो ये वो शख्स था जिसने वहाँ शादी भी नहीं की, कनाडा में रहा, कनाडा में करियर बनाया, वहाँ जब अपने पीक पर पहुँचा तो पंजाब में आ गया। पंजाब भी कोई बंदा शहर में भी आ जाए तब भी और सिनेरियो होता है, लेकिन वो अपने गाँव में आ गया कि उसको अपनी मिट्टी से इतना प्यार था कि वो अपने गांव में आके रहना शुरू हुआ और हमेशा अपनी मिट्टी से मोहब्बत की बातें करता था। और ये बातें करता था कि यहाँ पर जो एक निज़ाम है यहाँ पंजाब का, ऐसे ही हमारे जैसे निज़ाम है उधर के पंजाब का भी, कि जो गांव में कुछ बासर लोग होते हैं तो वो किसी ऐसे बंदे को नहीं मानते जो कि कमज़ोर रहा और एकदम उसके पास पैसा आ जाए तो सब उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो अब ये दोस्त को किस तरह इस्तेमाल किया गया ये अभी तक सामने नहीं आया कि इस दोस्त का क्या उसमें इंटरेस्ट था, यानी कि ये उनके उस गैंग का हिस्सा था। अगर गैंग का हिस्सा था और सिद्धू को ये बात मालूम नहीं थी, यानी कि ये बहुत सारे सवालात इसमें अभी ऐसे हैं जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम भी जानना चाहती है, उनके सारे फैंस भी जानना चाहते हैं और इंडियंस भी, मुझे यकीन है कि वो भी जानना चाहते होंगे कि ये जो दोस्त है इसका अंदर क्या हिस्सा था, क्या इसको मिलना था। कोई पैसों का लालच था, अगर पैसों का लालच था, सिद्धू के पास बहुत पैसा था तो वो उससे ले सकता था, और अगर उसका दोस्त है तो इसका मतलब है इसके पास भी पैसा होगा, तो ये पैसे का तो नहीं हो सकता। तो फिर इसके बाद जो आपके सामने आया था कि कत्ल की वजह शायद सिद्धू के कोई मैनेजर था उसने कोई कत्ल किया हुआ था, उसको भी अंदर मुलविस किया जा रहा था। अगर इसके लिंक्स उसके साथ थे तो ये फिर दोस्त कैसे बन गया था? सिद्धू को क्या ये बात पता नहीं थी? तो ये अब सिद्धू तो इस दुनिया में नहीं है, तो यही इंसाफ मिल सकता है कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए, और जो वो दूसरा ग्रुप है जो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है उनमें से भी कुछ लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। राबेल। अच्छा राबेल, मुझे बताओ कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में जानती हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, उसका जो असल कातिल है वो पकड़ा गया और उसका असल कातिल उसका ही अपना दोस्त जो उसके साथ बैठा हुआ था वो निकला है। आप क्या समझती हो कि क्या एक दोस्त जो इतना करीबी दोस्त है वो ऐसा कर सकता है, इतना जालिम तरीके से उसको मार सकता है? एक दोस्त तो कभी नहीं कर सकता, और एक दोस्ती के नाम पे ना उसने सबके लिए एक मिसाल कायम कर दिया। अच्छा। कि जितना मर्जी कोई दोस्त उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा जितने दुनिया में बहुत से अच्छे दोस्त हैं, ये मेरी बेस्टी है, हम 4 साल से दोस्त हैं, क्या मैं इस पर भी यकीन नहीं करूं? उसने बहुत गलत किया ना, उसने बहुत गलत किया। गलत किया। और आप देख सकती थी कि जब आपने वीडियो देखी है कि तो वो सिद्धू का सर उसकी झोली में पड़ा हुआ था। अगर एक दोस्त जो कि उसका वाकई में दोस्त है तो वो तो उसको देख के पागल हो जाएगा, और वो नॉर्मली बैठा हुआ था और उसने बाद में कहा है कि मुझे गोलियां मारो मेरे बाजू में ताकि लोगों को शक ना हो। आप मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या हो सकता है? बेसिकली बहुत अच्छा सिंगर था वो, जिसका सब लोगों को पता है। एक इससे पहले आई थिंक क्या नाम है उसका, सेकंड पर्सन ये है जो बहुत अच्छा सिंगर था, जिस पे कहते हैं ना दिल जीत लिया इस बंदे ने। इसका हर एक लिरिक्स, हर एक बात दिल को छूने वाली थी। अच्छा। कमाल का बंदा था। सो अभी आप कितनी बड़ी फैन है? मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए आपने ये करवाई है? इसीलिए ये करवाई, इसके दुख में करवाई है। होती है, उसको कितनी हुई होगी, उसको कितनी हुई होगी? उसको आपने कितनी उसके होगी? गम में ये करवाया? हाँ, उसके गम में अच्छा, उसके करवाया। गम में करवा दिया। अगर मेरा कैमरा में दिखाए मुझे बड़ा मजे का लग रहा है। ये सिद्धू मूसेवाले की फैन है और उन्होंने उनके गम में ये प्रेसिंग करवाई है। यहाँ पे मैंने पहली दफा देखी है पाकिस्तानी को लड़की, इन्होंने यहाँ पे प्रेसिंग करवाई है, बड़ी जबरदस्त लग रही है और ये कहती है कि मैं सिद्धू मूसेवाले की बहुत बड़ी फैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद सजाद। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में आपको पता है? जी जी बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाले के बारे में खबर आई है कि उसका जो दोस्त साथ बैठा हुआ था उसने ही उसको कत्ल करवाया है। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये दोस्ती जो है इस तरह कर सकता है कोई दोस्त इसमें? हाँ, इसमें ये बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें ये भी मैंने थोड़ा सा देखा है कि वो जो उरूज पा रहा था, यानी वो जो उनकी ऊंचाई पे वो जा रहा था, तो वो भी एज अ फ्रेंड सुनने में ये आया है, क्योंकि मैंने उसके एक आर्टिकल में भी देखा था कि उनसे जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो ऊपर जाने का और इस लेवल पे आने का उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो
तो जाहिर सी बात है दोस्ती कर सकते हैं ऐसा ही। दोस्त कर सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते तो हैं। आपको क्या लगता है ये जेलसी फैक्टर था या कोई और यस, फैक्टर? जेलसी फैक्टर था। तो ये कोई और फैक्टर नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो कांग्रेस में थे और उन्होंने कांग्रेस हाँ। ज्वाइन कर ली थी। हाँ, ये फैक्टर तो यानी अगर 100 में से हम देखें तो 80% तो ये फैक्टर है। अच्छा। और 20% जो है ना वो कह रहे कि दोस्त के थ्रू उन लोगों ने ऐसा करवाया अच्छा। कि वो जेलसी, और 80% जो है ना ये चीज़ करवा के, तो यही वजह है कि उनका दोस्त के थ्रू ये काम करवाते हैं। और आपको क्या मैसेज देना है कि एक दोस्त होकर उसने इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया है, आपका क्या कहना है, आपको क्या मैसेज देना है उन्हें? मैं तो ये कहूँगा कि देखो अब वो जितना भी आगे चला जाएंगे, लेकिन वो जो दोस्त उसने खोया ना वो तो कभी दोबारा नहीं मिलेगी, और इस चीज़ का उनको पूरी लाइफ में जो है ना पछतावा होगा जी। कि हमने क्या किया और अपने दोस्त के साथ क्या किया। अगर हम अपनी आसपास भी देखें तो हम अगर अपना कोई अच्छा सा दोस्त खोते हैं तो वक्ती तौर पे हम दूसरों को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो हमें परेशानी होती है कि क्या किया, और पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये वो उसको भी बाद में यही होगा और वो सच बोलेगा एक दिन। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।